लक्ष्मण जी, अगर ये बात निकली, मैंने जो कहा ना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सनातन पर बहस मैं देख रहा हूँ गाँव देहात तक पहुँची है, लेकिन गाँव देहात तक जब पहुँची है, तो लोग पूछ रहे हैं कि इस सनातन धर्म में पिछड़े और दलित कहाँ हैं? क्यों मंदिर का पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही है? क्यों क्यों एक ब्राह्मणों के हाथ में कमा रहे हैं? क्यों इस धर्म में केवल ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया? ऐसी बहस, ऐसे विमर्श गाँव में होने लगे हैं। आप मानते हैं कि सनातन पर जितनी बहस बढ़ेगी, उतना भाजपा को नुकसान होगा? संजय जी, कबीर साहब का एक दोहा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मैं सोचता हूं कि आज अगर कबीर होते तो हालांकि ये बात दीगर है और देश के हर नागरिक को इस पर विचार करना चाहिए कि असल में जब आप भारत कहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उस आइडिया ऑफ इंडिया में धर्म है तो बुद्ध और कबीर भी है। आप सोचिए ना, सबसे मिलकर भारत बना है। एक तरफ धर्म को मानने वाले लोग हैं तो एक तरफ इसी भारत में ऐसी परंपरा और सनातन परंपरा ये, एक तो ये बात कि सनातन जैसा कोई धर्म नहीं है। सनातन अब ऐसे तो ये धन्नो सनातन बुद्धिज्म की लाइन है और बौद्ध को मानने वाले कहते हैं कि सनातन का अर्थ तो बुद्धिज्म है। असल में हिंदी शब्दकोश कहता है कि सनातन का अर्थ जो एकदम आदि से अंत तक है, मतलब बहुत प्राचीन और अर्वाचीन, मतलब एकदम चलता रहेगा। ये तो कोई धर्म ही नहीं है। धर्म अब बहुत लंबी बहस हो जाएगी, उसको छोड़ देते हैं। उसकी कौन सी किताब, उसकी उपासना पद्धति, उसकी मान्यता, उसका दर्शन, ये सब मिलकर के बनता है। तो एक तो ये बात, हिंदू पर ये बहुत घिर रहे थे और ये बहुत वेग टर्म है, मतलब इसलिए वो सनातन पर चलेगा। और पिछले बहुत वरिष्ठ श्रवण गर्ग सर बैठे हैं और सीपी राय सर, मैं उम्मीद करूंगा कि मतलब इस पर थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालेंगे कि ये सनातन शब्द रवायत में कब से आ गया और कितना पुराना है। मतलब हिंदू चल रहा था और ये आ गया। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो आइडिया ऑफ इंडिया बना है, हम 2023 में अगर बात कर रहे हैं, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि इस देश में संविधान लागू होने के पहले के भारत को ही अगर समझ लें तो वह घोर विविधता में एकता का है। मैं कह रहा हूं ना, बुद्ध आए तो बुद्ध वेदों के खिलाफ खड़े हो गए। बुद्ध आए तो नास्तिक थे, बुद्ध ना आत्मा को मानते थे, ना ईश्वर को मानते थे। और भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाके बुद्ध को याद करते हैं। एक तो ये बात। कबीर आए तो कबीर ने एक एक सुपर नेचुरल पावर, एक निर्गुण ब्रह्म को माना। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जा। यह भी आइडिया ऑफ इंडिया है। रविदास कह रहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। ये आइडिया ऑफ इंडिया है। उसके बाद फूले अंबेडकर पेरियार तक आप आएंगे, आप गांधी तक आएंगे। और मैं बार बार एक बात याद करता हूं, गोडसे के दौर में हम गांधी के साथ खड़े हैं साफ तौर पर, लेकिन हम जानते हैं कि जहां जाति का सवाल आता है, गांधी से ज्यादा आगे डॉक्टर अंबेडकर हैं। और खुद गांधी लिखते हैं कि अंबेडकर की बातों का मुझे भी असर हुआ, मैंने भी इस बात को समझा है। एक बार गांधी से लोगों ने शिकायत की कि भाई डॉक्टर अंबेडकर तो बहुत आपके खिलाफ लिखते हैं। महात्मा गांधी लिखते हैं और अपने लोगों से बोलते हैं कि जिस जगह खड़े होकर वो मेरी आलोचना कर रहे हैं, मैं उनकी जगह होता तो उससे और कई गुना ज्यादा उग्र होता। और गांधी अपने जीवन के आखिरी चरण में कहते हैं कि मैं अंतरजातीय विवाह में ही शामिल होऊंगा। इवन गांधी ये भी कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं एक मेहतर के घर, एक मैला साफ करने वाले के घर जन्म लेना चाहूंगा। ये भारत बना है। सब लड़ते हैं, सब एक तो लाला लाजपत राय के विचार से भगत सिंह एकदम असहमत थे, लेकिन लाला लाजपत राय के ऊपर हमला हुआ और भगत सिंह ने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि जिसने हमला किया उसको मारने चले गए। आइडिया ऑफ इंडिया ये है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो लोग इस बात को इशारा कर रहे हैं वो असल में आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सनातन की तत्काल की बहस कहां से आई? ठीक बात है, आपने बहुत शानदार इंट्रो आज का आपने दिया संजय सर। और आपने जब ये बात कही ना कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर के जब विवाद सामने आया,
आज तक बीजेपी के किसी नेता का बयान दिखा दीजिए, वो केवल यही कहेंगे कि देखो ये रामचरितमानस के खिलाफ हैं, देखो ये सपा वाले और आरजेडी वाले राम के खिलाफ हैं, तुलसी के खिलाफ है, जबकि वो खिलाफ नहीं थे। चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने एक सवाल पूछा था, ये मेरी जातियों को लेकर के ये अपमानजनक बात है कि नहीं है, और अगर है तो इस बात का आप समर्थन करते हैं क्या? और यही सवाल अखिलेश यादव ने सदन में पूछा, योगी आदित्यनाथ ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये बात, इसका अर्थ ये है कि अगर कोई ये सवाल करे कि अगर आपके धार्मिक परंपरा में जाति व्यवस्था है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम पूरे धर्म का विरोध नहीं कर रहे, हम इलाज उस बीमारी का करना चाह रहे हैं। और आप उस बीमारी के, और बीजेपी के पास चूंकि तंत्र है, मीडिया है, और हमारे देश में लोगों के पास ज्ञान की वो गंभीर मतलब ट्रेनिंग नहीं हो पाई। हमारे यहाँ एजुकेशन इस तरह से नहीं गया कि लोग कबीर को भी पढ़े ढंग से। हम कबीर को मानते तो हैं, लेकिन कबीर को कायदे से जनता तक कबीर नहीं जा पाए। इसीलिए यह विमर्श नहीं जा पाया कि अगर किसी ने कहा कि सनातन, जैसे ये विवाद शुरू कैसे हुआ, डेंगू या मलेरिया की तरह है, और उदयनिधि स्टालिन ने अगली बार जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ये धर्म को कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई, धर्म का तो मैंने नाम ले लिया, अगर आप जिसे सनातन कह रहे हो, ये शुरू से हमारे यहाँ कास्टिज्म है और इसका इलाज हमें करना होगा अगर हमें सबका भारत बनाना है तो। भाई यही तो गांधी कहते थे, यही अम्बेडकर कहते थे, यही भगत सिंह कहते थे। अछूत की समस्या, भगत सिंह का शानदार लेख, और भारत का संविधान इसी पर बना। क्यों आज बीजेपी इस बात को नहीं सामने ला सकती है कि भाई कास्टिज्म आपके यहाँ कैसे है? मैं बताता हूं, 340 लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के लोग डायरेक्ट अपॉइंट किए हैं बीजेपी ने, और सबका साथ सबका विकास, ओबीसी प्रधानमंत्री, आदिवासी महिला राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा ओबीसी और एससी एसटी की बात करने वाली बीजेपी, एक भी एससी एसटी ओबीसी को लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाई हो तो इसका जवाब दे दो। कास्ट सिस्टम को आप बार बार होर्डिंग लगा करके बीजेपी ने प्रचार किया, 12 दलित 27 ओबीसी कैबिनेट मंत्री बना दिए, और आज तक जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। विमर्श तो संजय जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गांव तक जा रहा है, और लोग पूछ रहे हैं कि आपने आज तक, भाई योगी बनने के बाद तो जाति से खत्म हो जाते हैं आप, इसीलिए आप अपने नाम को आदित्यनाथ योगी लिखते हैं, क्योंकि आपने जाति छोड़ दी, आपने पिता का नाम छोड़ दिया, आपने माँ बाप का दिया हुआ नाम छोड़ दिया, और इंटरव्यू में कैसे बोल सकते हैं कि हाँ मैं उस जाति का हूं जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं? इसका मतलब आप अपनी सुविधा से जाति का भोग कर लेते हैं। आखिरी वाक्य मेरा यह है कि इस पूरी बहस को बीजेपी चाहेगी कि हम धर्म के खिलाफ खड़ा कर दें, और इंडिया गठबंधन से लगातार ये सवाल करेगी कि बताइए भाई आप सनातन के खिलाफ हैं कि पक्ष में हैं? भाई इंडिया गठबंधन इसके लिए नहीं बना है, वो न्यूनतम सहमति पर एक पॉलिटिकल अलायंस है जिसमें किसी अलग पार्टी की अलग राय हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है पूरे गठबंधन की एक राय तो है। जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाषण दिया कि ओबीसी का अपमान क्या होता है, मैं बताता हूं नरेंद्र मोदी जी को, वो बयान शानदार था जब उन्होंने प्रोफेसर, वाइस चांसलर, ब्यूरोक्रेट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर बताया कि 4% भी ओबीसी नहीं पहुंच पाए। और आपने तो इतना कठिन सवाल संजय जी पूछ दिया, इसका जवाब आरएसएस वाले नहीं देंगे, क्योंकि उनको सामाजिक न्याय वो नहीं मानते, सामाजिक समरसता। हम साथ रहेंगे, लेकिन हक मांगोगे तो लाठी चलाएंगे, हक मांगोगे। एक बार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस ने एक कार्यक्रम अगर पूरे देश में किया हो कि घोड़ी से उतार कर मारा जाना अब इस देश में बंद होगा, और आरएसएस इसके लिए आंदोलन कर रहा है। कोई आंदोलन किया आरएसएस ने? कोई आंदोलन किया आरएसएस ने कि मुंह चरकने पर क्यों मारा? कोई आंदोलन किया कि आप जाति देख करके? आज भी कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें जाति के साथ अन्याय ना हो। मैं ये आखिरी वाक्य कह रहा हूं कि बीजेपी हमेशा चाहेगी कि इस पूरे विमर्श को धर्म के खिलाफ खड़ा कर दे। हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि इस विमर्श को धर्म के खिलाफ होने की बजाय उस मुद्दे पर केंद्रित रखें जो इस मुद्दे का केंद्र है, और वह कास्ट सिस्टम। और जैसे ही आप कास्ट सिस्टम पर बात करेंगे, बीजेपी सरेंडर कर जाएगी, उसके पास कोई इसका जवाब नहीं है। इसीलिए आरएसएस का प्रमुख वो नहीं बनाते, इसीलिए वो एक जाति का वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, और भारत का संविधान सबको बराबर करना चाहता है। ये पूरा विमर्श संविधान बना मनुस्मृति है, और जो भी संविधान को मानने वाले हैं वो इस विमर्श में बुद्ध से लेके कबीर से लेके तमाम लोगों के साथ खड़े होंगे। शुक्रिया।